है। तो अब ये जो मैं है, तो मतलब अब इसमें से कौन सा, तो शरीर हो गया और ये सब बाकी सारी चीजें हो गई, मन, बुद्धि, संस्कार, हैबिट्स, इंटेंशंस, ये सब मैं में आ गया। अब अगर इसमें से देखे कौन सा मैं जो है वो विजिबल है और कौन सा मैं जो इनविजिबल है। शरीर में ही विजिबल है, बाकी तो कोई विजिबल नहीं है। ये शरीर, ये मैं ही विजिबल है और बाकी ये है इनविजिबल, जो आदत है, इंटेंशंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो इनविजिबल है, अब शरीर विजिबल है, शरीर को आदत चलाती है, शरीर को इंटेंशंस चलाते। अगर सपोज मेरी इंटेंशन आपके लिए बड़ी मतलब मेरा पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत पेनफुल है, तो अब मुझे आपका फोन आया और मेरा इंटेंशन ही नहीं है बिल्कुल आपसे बात करने का, दिल ही नहीं है, तो अगर मेरा दिल नहीं है तो चाहे फोन आपका आया भी था, हमारे बहुत अच्छे इस तरह की फ्रेंडशिप रही है, पर अब मैं फोन उठाऊंगी? अगर दिल से उठा भी लिया तो मन से बात नहीं करेंगे। तो इंटेंशन, अब जैसे कोई आपका गाड़ी साफ करने वाला या कोई है और वो देख रहा है कि साफ बहुत लीनियंट है, और वो क्या करता है, गाड़ी को साफ करते करते, हाँ, उठा के प्रॉपर साफ नहीं करता है, चोरी भी कर ले, मतलब अच्छे समय से आपके साथ है और वो चुपचाप से देखता है कि हाँ आप नहीं हो यहाँ वैसे, और वो गाड़ी को उठा ले जाता है। तो क्या देख, आप क्या कहते हो, तुम्हारी नीयत इतनी खराब थी। तो जो इंटेंशंस है वो एक्शन कराती है, जो हैबिट्स है वो एक्शन कराती है, बुद्धि है वो एक्शन कराती है। इंटेंशन सबसे छोटी चीज, उठने को मन ही नहीं करता। हाँ, मन नहीं कर रहा, अब भी आदत है, थी। यस। तो इसका मतलब कि ये सब चीज शरीर को डायरेक्शन दे रही है। तो कौन सी चीज पावरफुल है, विजिबल शरीर और इनविजिबल ये सब है। तो ये इनविजिबल मोर पावरफुल देन द विजिबल वन, हम कह सकते हैं ऐसे, दे आर मोर पावरफुल। तो अब इसका मतलब जो आत्मिक शक्ति है वो इस शरीर की शक्ति से और ज्यादा पावरफुल हो गई, मेरे हैबिट्स, इंटेंशंस। तो अब ये पावर, अगर अब इसको हम कंस्ट्रक्टिव के लिए यूज कर सकते, इसको डिस्ट्रक्टिव के लिए भी यूज कर सकते। इंटेंशंस है, अब जैसे इंटेंशन खराब है तो उसको फिर डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, ऐसे काम के लिए यूज किया जाए, झूठ बोलने के लिए यूज किया जाए, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं। तो करते ही हैं। और कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये भी होता है, दोनों बातें हो सकती है। तो अब मैं अब ये आत्मिक शक्ति को इन कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करना, तो एटॉमिक शक्ति अगर हम डिस्ट्रक्टिव के लिए यूज करें वो भी ठीक है, लेकिन वो जहां डिस्ट्रॉय करना है वहां यूज करें। इसी तरह आत्मिक शक्ति की, आत्मिक शक्ति मतलब सिंपल डेफिनेशन है, इनविजिबल आइडेंटिटी ऑफ द सोल, ऑफ द मी। तो आपने खुद का विजिबल आइडेंटिटी और इनविजिबल, तो विजिबल, इनविजिबल इज मोर पावरफुल देन द विजिबल वन। तो जब ये इनविजिबल इज मोर पावरफुल, तो इसका मतलब ये जो कराए तो वो शरीर करेगा। तो अगर इसको मैं राइट पर्पस के लिए यूज करूं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस हो
चाहे वो डिस्ट्रक्टिव है। मुझे अगर डिस्ट्रॉय भी करना है, जैसे एटॉमिक शक्ति है, अगर उसको डिस्ट्रॉय भी करना है भाई, राइट एनिमी को मारे तो फायदा है ना। अब ऐसे ही घरों को मार दे जिसमें इनोसेंट भी जा रहे हो, उन्होंने कुछ गलती की नहीं है, लेकिन उसके लिए वो एक दुश्मन के कारण बाकी और कितने सारे इनोसेंट्स की भी हत्या हो रही है। तो हम क्या कहते हैं कि ये शक्ति डिस्ट्रॉय कर रही है, तो कर तो रही है एनिमी का डिस्ट्रक्शन, पर रॉन्ग पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, रॉन्ग लोगों के पास भी यूज हो रहा है। तो इसलिए चाहे वो हो रहा है राइट पर्पस के लिए, पर फिर भी वो डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि रॉन्ग जगह भी ज्यादा जा रहा है, इनोसेंट की हत्या ज्यादा हो रही है। तो इसलिए उस शक्ति में जो डिस्ट्रक्टिव पावर है, वो डिस्ट्रक्टिव रियल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अच्छा, अब आत्मिक शक्ति, अब इसको हम यूज करें डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, लेकिन कौन से डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, वो ही टारगेट हो। जैसे वो मिसाइल्स में होता है ना कि यहां से उन्होंने वो सेट करते हैं स्टेशंस पे, मिसाइल स्टेशंस पे, कि इसको पता होता है कि इस मिसाइल की स्पीड इतनी है, तो यहां से वो स्टेशन को टारगेट करते हैं और फिर वो उसी पर्टिकुलर वहां और उसी जगह जाके हिट करे। अगर थोड़ा भी यहां वहां वो हिट कर दे तो फिर उसका मतलब वो बहुत बड़ा एक विनाश हो सकता है। 1986 में कहते हैं आधे मिनट के लिए वर्ल्ड वॉर होते होते रुक गया। तो हुआ क्या था कि वो भाई को आना था, वो जो वर्ल्ड वॉर में जो ये मिसाइल्स की कंट्रोलिंग है, वो एक कंप्यूटर से नहीं 150 कंप्यूटर से होती है। तो वो जैसे ही वो जो मेन हेड आके उसको बटन दबाना था, तो उसके इसमें कम स्क्रीन पे आया सिंटेक्स एरर। तो एरर दिखाया, और एरर दिखा कि ऑब्वियसली जब एरर दिखा रहा है तो वो टारगेट ही रॉन्ग हो जाएगा, तो मतलब पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। तो वो चेक करते गए, और जब चेक करने लगे तो पता चला कि उसमें इतने सारे एरर्स हैं, एंड उसमें उनका एक दिन चला गया वो एरर्स में, एक दिन। तो और ऐसे, और बाय दैट टाइम वो जब सोचे, तब तक उनका पर्पस, जो उनका जो भावना थी कि मारो मरो और मारो, वो भावना एक दिन के बाद डाइल्यूट हो गई और वो स्टॉप कर दिया। फिर वो नेक्स्ट डे किया ही नहीं, क्योंकि एरर भी था और बाय दैट। तो कहने का भाव आधे मिनट के लिए, इसलिए नेक्स्ट डे हेडलाइन नहीं न्यूज आई थी, आधे मिनट के लिए वर्ल्ड वॉर होते होते रुक गया। कुछ भी करने से पहले हमें 10 थोड़ी देर के लिए अपने आप को तो सोचना इसका चाहिए, सोच के ही मतलब नहीं करते, एनीथिंग अगर डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन अगर, क्योंकि कंट्रोलिंग 150 कंप्यूटर्स के मास्टर कंप्यूटर और 150 कंप्यूटर, उसके साथ उनका पूरा टैली होता है, तब कहीं जाकर वो कमांड करते हैं और वो हिट करता है वहां। अब इसी को अगर हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए सोचे, अब इसको आत्मिक शक्ति में यूज करें, मैं आत्मा और मेरे साथ कितने सारी ये पावर्स है, हैबिट्स, कितने कंप्यूटर्स है हमारे साथ मास्टर के साथ, हैबिट्स, इंटेंशंस होता है, फिर मेरा मन, बुद्धि, संस्कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थॉट्स, एटीट्यूड, ये सब डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। तो मुझे जो कंट्रोल कर रही है, तो ये सब ये कर रही है। अब इसमें से अगर एक भी गड़बड़ हो गया, मेरी एटीट्यूड बहुत अच्छा है लेकिन मेरी आदतें बड़ी खराब है। अब हमारी आदत है कि सुबह उठते नहीं है, बैठकर हम, सपोज जैसे अभी ये हैबिट है कि एकदम एक्सक्लूसिव बैठ के हम सेशंस करें, ये भी एक आदत होती है।
एक मतलब एटीट्यूड अच्छा है, वृत्ति मेरी बहुत सीखने की है, लेकिन मैं बैठकर सीखूं, ये आदत मेरे में नहीं है। वो आजकल के बच्चों में खत्म हो चुकी है। हाँ, लेट अब के वो आराम से क्लासेस हाँ, लगती क्लासेस करना है, लेट के करना है, आराम से करना है, है। देख तो के क्या हमारे हो गया, एटीट्यूड अच्छा है लेकिन आदत मेरी खराब है। रही है। तो एक भी चीज रॉन्ग है तो वो टारगेट जो हिट होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, बहुत बार मैं बहुत सोचती हूँ पर पता नहीं क्या हो जाता है, उस समय मुझे क्या हो जाता है, इतना मैं सोचती हूँ कि मैं उठूं जल्दी, ये सेशन करे, ऐसे अच्छे स्पिरिचुअल सेशंस करे, लेकिन उसी समय मुझे 5 मिनट नींद आती है। और ये 5-5 मिनट पता नहीं कितनी बार हो चुका है कि बस 5 मिनट में उठ जाते हैं, और वो 5 मिनट मतलब एक बार गलती नहीं हुई है, ये बार बार होती है। तो क्या हुआ, एक चीज राइट है, इंटेंशन ठीक है तो आदत खराब है, आदत ठीक है तो एटीट्यूड करी रॉन्ग है, एटीट्यूड अच्छा नहीं तो बुद्धि, एटीट्यूड अच्छा है तो बुद्धि अच्छी नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें। तो इसके कारण जो एटम की शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, जिसके लिए यूज होनी चाहिए वो यूज नहीं होती, क्योंकि ये शक्ति यूज, संकल्प शक्ति। हमारे एक भाई ने बताया, उसने वो रोज चार्ट लिखता था, बहुत सीनियर ब्रदर है, कि आज ये गलती हुई, ये हुई बहुत, तो उसने ऐसे 300 डेज का चार्ट अपना रखा कि आज पूरे दिन मेरी क्या गलती, ऐसे। और फिर वो चार्ट जाके दादी को बताया, जो हमारी हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी, दादी जान की, उस समय पूरा अपना चार्ट लिख के। और उसमें काफी सारी बातें तो अच्छी थी, पर एक दो पावरफुल रॉन्ग संस्कार थे, तो वो दादी को बताया। बोला दादी खाली ये मेरे में मिस्टेक है, ये गलती है, ये ठीक हो जाए बस। और वो बहुत जेन्युइन था, कुछ ऐसे दो आदतें थी। दादी ने वो चार्ट को देखा और फिर दादी ने उसको बहुत पावरफुल दृष्टि दी, 5 मिनट एंड नो साउंड नथिंग, एंड कंटिन्यूस उस सोल को एनर्जी दी, दृष्टि, उसको हम दृष्टि कहते हैं। दृष्टि मतलब उस व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन मतलब शरीर में ऑब्वियसली, लेकिन उस आत्मा को देख रहे हैं, और आत्मा को एक स्पिरिचुअल करंट दे रहे हैं, उसको हम कहते हैं दृष्टि। तो दादी ने उसको गिन के 7 मिनट्स दृष्टि दी, उसने बताया हमें। 7 मिनट के बाद और फिर बाद में दादी ने कहा, और उसमें क्या होता है, दृष्टि देते हैं, एनर्जी देते हैं, और कोई भी नेगेटिव थॉट, जनरली जैसे हम आपको देख रहे होते हैं और मुझे आपका कुछ पता है कि आपने ये गलती की है, तो मैं आपको देख रही हूँ, लेकिन समवेयर एक तरफ का हिचक है कि आपने ये किया है, मेरे साथ ये किया है, या आपके अंदर ये संस्कार है, वॉटेवर, कहीं ना कहीं माइन्यूट में भी एक नेगेटिविटी आपके प्रति मेरी चल जाए, लेकिन दृष्टि जब लेते हैं, अगर इतनी सी भी चल जाए, वो पावरफुल दृष्टि नहीं होती, क्योंकि मैं मन में इतना तो नेगेटिव संकल्प कर लिया ना। और स्पिरिचुअल करंट मतलब संकल्प की किरणें जा रही है उस आत्मा को, तो वो उसने फिर वो दादी ने उसको 5 मिनट तक ऐसी 7 मिनट्स तक दृष्टि दी, बहुत पावरफुली। तो उसमें एक भी, ये दृष्टि का रिक्विजिट है कि एक भी नेगेटिव थॉट उस समय नहीं आना चाहिए। हालांकि मुझे पता है कि तुमने ऐसे क्रोध किया, तुमने ये गलती की, पता होते हुए भी कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, यू आर अ वेरी प्योर एनर्जी, पावरफुल एनर्जी, एक ही संकल्प देते जाना, दिस इज कॉल्ड द रेस। दादी देती गई, 7 मिनट्स के बाद वो व्यक्ति कहता है
और फिर दादी ने कहा हो जाएगा, ये सब निकल जाएगा। 2 स्टेटमेंट दादी ने कहा और बोला वो दिन और आज का दिन, मतलब जब से दादी ने कहा वो संस्कार ऐसे गया जैसे छू मंतर हो गया। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी ऑफ द सोल। तो आत्मिक शक्ति इतनी पावरफुल है। अब देखो, एटॉमिक एनर्जी जो है हम फिजिकल के लिए यूज करते हैं, डैम्स बिल्ड किया, सैटेलाइट के लिए, मोबाइल के लिए, ये सब यूज हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा, हम कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है ये सब सारी चीजें, दूसरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ क्या है? हम आत्मा खुद स्वयं के लिए कुछ एक करना ये चाहिए। सुख है, मुझे बेस्ट ऑफ द मोबाइल्स है, बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज है, प्रिविलेजेस है, ठीक है, हम उसका सुख ले रहे हैं। पर एक और सुख है, और कौन सा सुख हमें चाहिए? अपना खुद स्वयं की आदतों का सुख चाहिए हमें। बिल्कुल चाहिए। आदतों से दुखी है हम में से कोई है ऐसे जो बहुत आदतों से दुखी है? हाथ ऊंचाए। नींद से दुखी है हम, और कोई है जो आदतों से दुखी है? नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी आदत आपको लगता है कि बहुत रॉन्ग है, मैं बीच में बोल ही देती हूँ, या मेरे में बोलने की आदत बहुत है किसी में ये आदत? बोलने की आदत है, ज्यादा सोचने की आदत है, किसी ने कुछ कह दिया तो बस मेरा थॉट्स चलता रहता है, जो जरूरत नहीं है उससे दुखी है। अच्छा है, उससे भी दुखी है। इंटेंशंस, मतलब मेरा इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं वो आते ही मैं कैसे, मैं मतलब मुझे उसने ऐसा किया, मेरे से रहा नहीं जाता है, और मैं जानबूझ के फोन ही नहीं उठाती हूँ। कभी ऐसा होता है? होता है फोन नहीं उठाते, मुझे पता है नहीं करना चाहिए ऐसे, लेकिन नहीं उठाते। तो इंटेंशंस की आदत, तो इंटेंशंस आदि आदि चीजों से जो हमारी, ये हमारे लिमिटेशंस है। तो एक ये सुख अगर नहीं है, अब चाहे कितना भी दूसरा सुख है, पर ये मेरी आदतों का, इंटेंशंस का, एटीट्यूड का, हैबिट्स का, संस्कारों का ये सुख अगर नहीं है, तो वो सुख भी सब बहुत कुछ है, फिजिकल फैसिलिटीज, लेकिन मेरी जैसे उसने मुझे कुछ कह दिया, मेरे बार बार पूरे दिन थॉट चलता रहता है, ये मेरी नेचर है, ये मेरा संस्कार है, इतना मुझे सोचने का। तो उस समय चाहे मेरे पास बेस्ट ऑफ द मर्सिडीज है, बेस्ट ऑफ द मोबाइल्स है, या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, वॉट एवर फिजिकल फैसिलिटीज या भाग्य है मेरे पास, मुझे सुख दे रहा है? सुख दे रहा है उस समय? क्या कहेंगे? नहीं दे रहा है ना। और अगर वैसा वर्षा देखो, सपोज ये चीज नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छा मोबाइल नहीं है, बहुत ये, लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरा हैबिट्स बहुत डिसिप्लिन्ड है, इंटेंशंस जो है बहुत प्योर है ऑलवेज, तो अब जो सुख मुझे मिलेगा, इसी तरह आदत, मेरी आदतें में ऐसा नहीं है कि सुबह उठ गए फिर आलस करते रहे, बस उठ जाती तो उठ जाती, फिर मैं शरीर को जो भी मुझे वॉकिंग करना है, मतलब शरीर के प्रति जो भी हैबिट्स है वो एकदम एक्यूरेट है, मुझे प्राणायाम करना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर मैं बाय 7 o'clock रेडी हो जाती, तो इस तरह की हैबिट्स का मुझे सुख है। इंटेंशंस मेरे ऑलवेज प्योर होते हैं। अच्छा, कोई मुझे कुछ कह देता है, गलती मेरी छोटी होती है, बोला उसने ज्यादा, लेकिन जितनी गलती है उसको मैं सुधार लेती हूँ, बाकी जो बोला उसने, ओके कोई बात नहीं, ये उसका भाव अच्छा था, उसने मुझे शिक्षा दी, आई स्टोर इट, एंड देयरफॉर मैं फिर सोचती नहीं हूँ, और जितनी गलती थी उसको मुझे सुधारना है। तो अब उसने चाहे कितना भी स्ट्रांगली कहा है,
लेकिन मुझे पता है कि इतना मुझे लेना है, उतना मुझे स्टोर करके रखना है। सब वन ऑफ द हैबिट, ये मेरा संस्कार है। तो मेरी इंटेंशंस भी अच्छा, मेरे संस्कार भी अच्छे, मेरे हैबिट भी अच्छे, जीवन में पूरा डिसिप्लिन है। जो मुझे नहीं खाना है, पकोड़े सामने आ गए, मुझे पता है ये मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं खाती। तो मुझे मेरे जीभ पर कंट्रोल है, कंट्रोलिंग पावर है। तो कंट्रोल्स भी मेरे अच्छे। अगर ये मेरे सब अच्छे हैं और मुझे, मेरे पास बेस्ट ऑफ द मोबाइल्स नहीं है, बेस्ट ऑफ द मर्सिडीज, मतलब ये सब नहीं है फिजिकल, ये मेरा अच्छा है। आपको क्या लगता है ज्यादा सुखी कौन है? ए, बी? तो ये बी पर्सनैलिटी और ये ए पर्सनैलिटी। ए वाले कितने हैं कि ए वाले सुखी ज्यादा है? जिसमें फिजिकल एम्यूनिटीज ज्यादा है और मेंटल एम्यूनिटीज, मेंटल पावर्स कम है। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ए वाले ज्यादा सुखी है। अच्छा, बी वाले सुखी है, उसमें कितने हैंड्स रेस करेंगे? अच्छा, बाकी सोनू भाई बी या ए? किसी में तो होंगे ना आप? बी में? ओके, बी। तो मेजॉरिटी क्या, आई थिंक सो बी वाले ज्यादा सुखी। तो जब डिसिप्लिन, और वैसे भी आप देखो, कोई भी जब अच्छा, सच्चाई है, सच्चाई मतलब क्या, मेरे पूरे सेल्फ की आदतों पर भी कंट्रोल। सपोज मैं एक मेड है, काम करने वाला, काम कर रहा है और एकदम सच्चाई से, भावना से, ये नहीं कोई देख रहा है तब तो मैं अच्छा करूं, और जब नहीं कोई देख रहा है तो चलो जैसे मर्जी कर लो। तो इस तरह की उसकी एक मतलब एक डेडिकेशन है कि एकदम साफ सफाई पूरी एक्यूरेट करना, कोई देखे या न देखे। और इसी तरह जो भी बात है, ये नहीं कि मुझे छुट्टी लेना इसलिए ऐसे ऐसे बोल दूं, एकदम सच्चाई से, नहीं है तो नहीं है। यहां तक कि अगर मेरा मन नहीं करता है वो भी बता दे, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ऐसा हुआ था ना, ऐसा हुआ था ना, ऐसा था ना। तो तो उस तो अगर उसको भी, तो उसकी इस तरह की सच्चाई का नेचर है। और एक है वो अच्छा खासा अच्छा है आपके इसमें एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन सच्चाई का नेचर नहीं है। प्रोग्रेस किसकी जल्दी ज्यादा होगी, आप किसको ज्यादा वैल्यू करोगे, और देयरफॉर उसकी प्रमोशन किसकी जल्दी ज्यादा होगी? क्या लगता है, ए या बी? बी का, बी का होगा, क्योंकि एकदम सच्चाई से है। तो जितना डिसिप्लिन्ड होगा, जितना वैल्यू बेस्ड ऑनेस्ट होगा, उसकी प्रोग्रेस तो वैसे भी ज्यादा होगी, वैसे भी पे ज्यादा हो जाएगी। तो प्रोग्रेस के हिसाब से भी देखो तो फिजिकल अभी नहीं है, लेकिन वैल्यूज के हिसाब से यहां तक बताया है कि जब डिसिप्लिन्ड है ना, जिसके जीवन में डिसिप्लिन है ना, उसके लिए सारे दरवाजे ओपन होते हैं। और जब डिसिप्लिन्ड नहीं है तो अच्छी खासी नौकरी, हमारे पास बहुत बड़ा इंजीनियर था, अच्छी जगह उसकी नौकरी थी, लेकिन आदतें इनडिसिप्लिन वाली बहुत थी। तो उसके कारण अच्छी खासे सेंटर पे आते थे, जॉब मिल गया, अच्छी कॉन्टैक्ट्स में किसी का कॉन्टैक्ट ले लिया, उन्होंने इसको एम्प्लॉय कर दिया और पोजीशन भी अच्छी दे दी। एक साल किया भी नौकरी वहाँ, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे वैसे गड़बड़, बीच में बोल देना, बीच में, और आदतें, अपना बिजनेस भी करते रहना, जबकि बोला हुआ था कि तुमको एकदम यहाँ कंप्लीटली डेडिकेटेड होके करना है। तो ये कुछ दो चार ऐसी आदतें थी। हाँ, कंपनी का भी बहुत अच्छे से करता था, लेकिन ये सारी आदतें
कुछ बातों में पकड़ा गया एक दिन। अब उसकी नौकरी स्टेक पे, और फिर उसको नौकरी से निकाल दिया। तो 1-2 साल बहुत अच्छा मिला, लेकिन उसके बाद अब 6 महीने, कोविड का टाइम, नौकरी इतनी जल्दी मिलती नहीं है, 6 महीने हुए उसको नौकरी नहीं मिली। और आदतें फिर खराब तो थी, और खराब हो जाती, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल रही तो और आदतें खराब होती थी। तो क्या हुआ, अच्छा था, लेकिन क्योंकि डिसिप्लिन नहीं था तो उसका पे। और जब डिसिप्लिन है लाइफ में, कंट्रोल है कि नहीं, और डेडिकेशन है वो जॉब के प्रति, कंप्लीटली डेडिकेशन, कंप्लीटली डिसिप्लिन, तो आपको क्या लगता है, हम सभी अनुभवी है ना प्रोग्रेस? क्योंकि शुरू में था, प्रोग्रेस हुई, नहीं था, डाउन हो गया, यहाँ का यहाँ बहुत। ये कार्मिक अकाउंट भी नहीं है कि 1 साल, एक जन्म के बाद पता चलेगा, यहाँ का यहाँ पता चलता है। तो क्या है, आत्मिक हैबिट्स आपको आपके जीवन में जो सुख शांति देती है और जो प्रोग्रेस होती है, वो चाहे कितनी अच्छी पेरोल पे भी हो, वो डाउन हो जाता है। तो ये है आत्मिक शक्ति, जो हमारी प्रोग्रेस का भी इतनी पावर, जो प्रोग्रेस कराती है। तो आत्मिक शक्ति और एटॉमिक शक्ति, अगर इसको हम पावरफुली यूज करें, इस हैबिट्स को, आत्मिक शक्ति को, तो क्या हो जाएगा, वंडर्स हो जाएगा। जैसे एटॉमिक एनर्जी को बहुत एक्यूरेटली यूज करें तो हम लोगों ने वंडर्स क्रिएट किए ना, ऐसे आत्मिक शक्ति को हमें यूज करना है। और वो कौन सी शक्ति है, पावर ऑफ हैबिट्स, पावर ऑफ इंटेंशंस, पावर ऑफ डिसिप्लिन, पावर ऑफ संस्कार्स, पावर ऑफ माइंड डिसीजन, एंड पावर ऑफ थॉट्स। कितने जैसे हमने बताया आपको, कितने आदतें से वो मजबूर था, 1-2, लेकिन एक दादी की पावरफुल शक्ति उसके वो सारी हैबिट्स को स्टॉप कर दिया, उस आदत को, संस्कार को निकाल दिया। तो अगर वो ऐसी पावर डेवलप हो जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो ये हम कवर करेंगे अगले 5 डेज में, पावर ऑफ इंटेंशंस, पावर, ये मेरी आत्मिक शक्ति, एटॉमिक एनर्जी है, एक्सप्लोर करना है आप सबको। इंटरनल पावर, तो ये इंटरनल पावर, इसी को कहेंगे आत्मिक शक्ति, एटॉमिक एनर्जी। और जब ये शक्ति एक्टिवेट हो जाए ना, तो कोई भी चीज, स्वामी विवेकानंद के पास क्या पावर थी, आज पाश्चात्य देश में जाकर और वहां जो बोल रहे हैं, क्या बोला, इतना ही तो बोला ना, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और उसके कारण जो भी सभा में थे सब हिल गए, सब वाह वाह करके 3 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला, इतनी तालियां मिली। क्या पावर थी, वो केवल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं था, लेकिन उस सोल की रिकॉर्ड वाला, प्यूरिटी का, पवित्रता संकल्पों की, ब्रह्मचर्य की शक्ति, संयमित जीवन, तपस्या की, स्वयं के ऊपर कंट्रोल करने का जो तपस्या की आदत, ये सारे रिकॉर्ड्स जो उन्होंने, बहुत समय का जो रिकॉर्ड था, और वो रिकॉर्ड इकट्ठा किया तो सिर्फ 3 मिनट का, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पूरे अमेरिका जैसे पाश्चात्य सुपर पावर को हिला दिया। क्या था वो, ये एटॉमिक शक्ति। हम एक नेम एंड फेम के लिए कितना कुछ करते हैं, 1-1 करोड़ शादियों में या कहीं भी पार्टीज में हम लोग उड़ाते हैं, क्यों, लोग मुझे कहे, नेम एंड फेम, इतनी वो शक्ति यूज करते हैं, उसमें धन की शक्ति वेस्ट करते हैं, नेम फेम हो जाए। और अगर ये वाली शक्ति यूज करे इंटरनल,
तो ये नेम फेम ये वाली शक्ति की जरूरत पड़ेगी। मेरे अंदर इतनी डिसिप्लिन की शक्ति है कि कुछ भी हो जाए, उठना है तो उठना है, बैठना है तो बैठना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। इतनी मन की पावर को इकट्ठा कर ले तो नेम फेम हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो 3 मिनट का भाषण आज पूरे सेंटिनरी सेलिब्रेशंस पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, केवल मेरा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो क्या था? आत्मिक शक्ति थी, एटॉमिक शक्ति, इनर पावर। तो ये है स्पिरिचुअलिटी, जिसमें ये एटॉमिक शक्ति को हम मोटिवेट करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो करना है, एटॉमिक शक्ति को यूज करना है। तो अब हम अगले 5 डेज में इस पावर ऑफ इंटेंशंस, पावर ऑफ हैबिट्स, इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे अंदर ये शक्ति है। ठीक है।